गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदसे सुन्वां सोमरातीयतो निधिवेदासानपर्षदुर्गान् विश्वा नात्र सिन्धुं धूर्तात्यग्नि। ॐ बोलो शताक्षरी गायत्री मैया की जय। ॐ ह्रौं जूं सा ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ सः ह्रूं ह्रौं ॐ। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ॐ राम रामाय नमः ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ रामभद्राय नमः ॐ राम रामेति ॐ रामचन्द्रेति ॐ रामभद्रेति सोऽहं राम सोऽहं सोऽहं राम सोऽहं सोऽहं राम सोऽहम्। ॐ हंसा सोऽहं हंसा शिवा हंसा शिवा सोऽहं शिवोऽहं 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 शिवो भूत्वा शिवमजेति शम करोति शंकरः। कल्याण करने वाले शंकर हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशायी वराह रघुनंदन वामन माधव। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है।
आत्मना आनंद विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा तक ले जाने वाले और अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। विगत कई दिनों से पितृपक्ष महीने से आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का जो 11 स्कंद है उसकी संपूर्ण कथा सुनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा दिव्य स्कंद है। इसे ज्ञान योग स्कंद कहा जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा में जो 12 स्कंद है उसे ब्रह्म प्राप्ति स्कंद कहा जाता है, और जो 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवत कथा का उसे लीला सिंधु कहते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का यदि सार वाला स्कंद कहा जाए तो वो द्वितीय स्कंद है। आइए एक बार फिर जयकारा लगाते हैं, बोलो भक्त और भगवान की जय। तो मैं आप लोगों को उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो संवाद हो रहा था उसकी कथा मैं सुना रहा हूँ। और ये कथा आप लोगों को पता है कि राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी बता रहे हैं। तो उसमें जो है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद आता है। उसमें उद्धव जी भगवान से, मैंने कल आपको 19वें अध्याय की कथा बताई थी, जिसमें उद्धव जी ने भक्त ज्ञान एवं नियमादि साधनों के विषय में पूछा कि ये क्या होते हैं, भगवान इसे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उत्तर देते हैं। उनमें भगवान भक्ति ज्ञान इनके विषय में बताते हैं। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। उसके आगे की कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भगवान ने उद्धव को कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। कितनी सुंदर बात प्रभु ने कही 26वें श्लोक में कि यदर्पितं तद विकल्पे इंद्रिये परिधावति रजस्वलं चासनिष्टं चित्तं विधि विपर्ययम्। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कि धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो अज्ञानम चैकात्मय दर्शनम गुणे स्वसंगो वैराग मैश्वरम चाणिमादायः। कितना सुंदर भगवान ने कहा कि उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। गुणेश्व संगो वैरागमैश्वरम चाणिमादाय। कितनी सुंदर बात कही कि भगवान ने कि विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं फिर भगवान से कि यमा कति विधा प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण का समः कोदमः और कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभो। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण सम क्या है, दम क्या है, प्रभो तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान तपस्या शूरता सत्य और ऋत का भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है, अभीष्ट धन कौन सा है, यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव
पुरुष का सच्चा बल क्या है, भग किसे कहते हैं और लाभ क्या वस्तु है, उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं, सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है, स्वर्ग और नरक क्या है, भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है। बोलो भक्त और भगवान की जय। आगे उद्धव जी ने कहा कि धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं। भक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। का आड्या को दरिद्रो वा कृपणा का ईश्वरः एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीतांश सतपते। आगे भगवान कहते हैं, उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, अहिंसा सत्य मस्तेयम संगो हिर संचयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही हैं। शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 हैं। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है, इंद्रियों के संयम का नाम दम है, न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है, जिह्वा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है, किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है, कामनाओं का त्याग करना ही तप है और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है, कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है, धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, मेरा ऐश्वर्य ही भग है, मेरे श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है, सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाए, पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है, धर्म इष्टम धनम नृणाम यज्ञोहम भगवत्तमः अदक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। भगो माँ ऐश्वरो भावो लाभो मद भक्तिरुत्तमः अविद्यात्मनि विदावादो जुगुप्सा ह्रीर कर्मसु। आगे भगवान कहते हैं उद्धव से कि निरपेक्ष आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है, श्री है, दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है, विषय भोगों की कामना ही दुख है, जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है।
शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है उद्धव, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। प्यारे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक हैं। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं, सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहें वही सबसे बड़ा गुण है। एतो उद्धवा ते प्रश्ना सर्वे साधु निरूपिताः किम वर्णति तेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो गुणदोष दृशिर्दोषो गुणस्तु भयवर्जितः। गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहें वही सबसे बड़ा गुण है। कितनी सुंदर बात भगवान ने उद्धव से कही। यहीं पर जो है आपका 19वां अध्याय समाप्त हो रहा है। अब 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में भगवान ने बताया है। इनके विषय में जो है उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही तो होता है। वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ हो कैसे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। जब इतनी बात सुना प्रभु श्री कृष्ण ने, उद्धव ने जब ये सब सारे प्रश्न किए तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है।
वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा कि ज्ञान, कर्म और भक्ति मनुष्य के परम कल्याण के लिए हैं, इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष ना तो अत्यंत विरक्त है और ना अत्यंत आसक्त ही है तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। बोलो भक्त भगवान की जय। आज कथा को यहीं पे विश्राम करेंगे। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन करने के बाद आज कथा का यहीं पे विश्राम करेंगे। आगे की कथा अगले दिन होगी। आइए हम लोग संकीर्तन करते हैं 3 बार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।